फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम के इस एपिसोड में मैं जिस टॉपिक को लेकर आज आपके साथ रूबरू हो रही हूँ वो टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड होस्ट। आजकल की दौड़ भाग की लाइफ में एक रियलिटी बता रही हूँ। जब कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन आता है कि गेस्ट आ रहे हैं या पता चलता है, या कई बार कोई बिना बताए ही अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो एक अक्सर ज़्यादा करके देखने में ये आया है कि अंदर से खुशी कम होती है, एक टेंशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों? अगर जॉब से छुट्टी लेनी मुश्किल है, अगर बताया है उन्होंने, पहले आने से पहले आपको बताया है, नहीं बताया है, डिस्कस किया है, नहीं किया, तो थोड़ा सा पहले जो पुराने टाइम थे वहाँ पे कोई ना कोई मेहमान आया ही रहता था घर में, एक कहते हैं ना रौनक लगी रहती थी। तो और उसकी आवभगत भी बड़ी अच्छी तरह से की जाती थी, उसको बड़ी अच्छी तरह से अटेंड किया जाता था, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी, फैमिली में लोग होते थे, नंबर ऑफ़ पर्सनस होते थे कि अगर एक गया है तो दो उसको और अटेंड करने वाले हैं। लेकिन आजकल वैसे भी फैमिलीज़ जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो जो छोटे परिवार हैं उनमें मेहमान को, जब कोई मेहमान आ रहा है, मेहमान को अटेंड करने के लिए पहले तो घर में किसी का होना भी ज़रूरी है। तो आजकल ज़्यादा करके जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही अगर वर्किंग हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है। लेकिन फिर भी हम अपने रिलेटिव्स को, अपने गेस्ट्स को अपनी लाइफ में से अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अटूट हिस्सा हैं, क्योंकि हम इनके बिना, ये जब गेस्ट आते हैं, कुछ गेस्ट तो ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से इतना सुकून देते हैं कि हमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, कुछ उनके साथ बिताए हुए पल हमें जो है रिमाइंड होते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे भी गेस्ट होते हैं जिनको मिलने के लिए हम भी तरस रहे होते हैं कि कब हमें टाइम मिलेगा, कब हमारे आगे वेकेशन होंगी, या कोई जैसे भी हमें टाइम मिलेगा तो हम उनको मिलेंगे। तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के कुछ पल अपने जो गेस्ट के साथ जो बिताता है वो भी मेमोरेबल होते हैं। तो इसलिए अगर बेशक हम जॉब कर, अब जैसे मैं सिंगल लर्नर हूँ, तो मेरे पास अगर कोई, मेरे अब सभी रिलेटिव्स में, सभी फ्रेंड सर्कल में मालूम है मैम अकेली हैं, अगर किसी ने आना भी है तो वो पहले पूरा फ़ोन पे प्रोग्राम अपना बताते हैं, मेरा पूछते हैं रूटीन। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि डिस्कस करके आना कि बेटा आपको वेकेशन कब होती हैं, आपका क्या शेड्यूल है, कैसा शेड्यूल है, तो फिर बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम बन रहा है आने का। तो लेकिन उसमें यह है कि जैसे अब मुझे ही घर में देखना है, तो मैंने तो अपना पहले ही अपना एक, कहते हैं ना, एक नियम बनाया हुआ है कि जब भी घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो मैं अपना 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, मैं अपना टोटली उस दिन, चाहे मेरा मॉर्निंग स्कूल का टाइम है, चाहे मेरा इवनिंग क्लास का टाइम है, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफ लूँ। क्योंकि मैं अपने जो गेस्ट हैं, जो मेरे दूर से आ रहे हैं, मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको पूरा डेडिकेशन के साथ उनको अटेंड करना चाहती हूँ। तो मेरा ये एक असूल है, जब मेरे पास मेरे कोई मेहमान आते हैं, दूर से आने वाले मैं बता रही हूँ, दूर से जब कोई आ रहा है तो मैं अपना 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो मुझे पूरा बताते हैं, हमने तब ऐसे पहुँचना है, इतने हमने घूमना है, हमने ऐसे करना है, वैसे करना है, तब हमारी वापसी है बाय एयर या बाय ट्रेन, जैसे भी उन्होंने जाना है, मुझे उनका सारा शेड्यूल मालूम होता है। तो इन केस कोई बिना बताए भी अगर आ जाए, तो वैसे तो मैं सबसे, तो काफ़ी दूर दूर मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि सारा प्रोग्राम हम बताकर आएँ। तो अगर इन केस कभी कोई ऐसा भी, कोई बार कोई इमरजेंसी बन जाती है, तब भी मेरा एक अपना लाइफ का प्रिंसिपल रहता ही है कि मैं वो वाले दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूरा, एक तो रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, और पूरी डेडिकेशन के साथ मैं उनको पूरा अपना टाइम देना चाहती हूँ। और अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि एज अ गुड होस्ट हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने मेहमान के साथ, अपने गेस्ट के साथ, और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये सोच रखो कि कोई आपको अपना समझता है। तो कोई, आजकल सब वर्किंग है, अगर हम बिजी हैं तो जो सामने वाला आ रहा है वो भी बिजी है। हमारे ग्रंथों में हमें क्या संस्कार दिए गए हैं, क्या शिक्षा दी गई है, अतिथि देवो भव,
कि हमारे संस्कारों में अतिथि को देवता समान माना गया है। तो एक जब देवता को हम किस तरह से, जब एक देवता आते हैं तो हम उनको किस तरह से उनका मतलब आवाभगत हम करते हैं। तो वही चीज़ माइंड में रख के हमें आज भी अपने वो संस्कार जो पुराने टाइम में हमारे पेरेंट्स के, अपने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम के जो थे, वो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ज़रूर कायम रखनी है, ताकि जैसा हम करेंगे कल हमारे बच्चे भी हमारे देखा देखी अपने आने वाले टाइम में वैसा ही करेंगे। तो एज ए गुड होस्ट आपको जब भी खबर मिलती है तो सबसे पहले अपना टाइम प्लान आप शेड्यूल कीजिए कि वो कब आ रहे हैं। आप उनके आने के टाइम पर आप वहाँ पर अपने घर पर अवेलेबल होने चाहिए। इन केस आपको कभी जॉब में कोई इमरजेंसी है कि आप उनके आने के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, तो उनको फ़ोन पे जैसे वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनको बताइए कि यहाँ पे कीज़ पड़ी हैं या यहाँ पर ऐसा है, आप घर पहुँचो, आपका अपना घर है, आप पहुँचो, आपके पीछे पीछे हम भी पहुँच रहे हैं। तो उनको बिल्कुल एक तरह से आपने कंफर्टेबल फील करवाना है कि उनको ये भी ना लगे कि हमने पहले से सब डिस्कस किया हुआ था तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन इतना आप जब अपनेपन से आप उनको कहोगे कि ये कीज़ है या आप अपना आप पहुँचो, घर पे पहुँचो, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी अपनापन लगेगा कि नहीं भाई, बहुत पता होता वर्किंग है। और एक बात आपको और बताऊं, अगर हम वर्किंग है, हम बिज़ी हैं, तो जो आने वाला है वो भी बिज़ी है, वो भी अपने टाइट शेड्यूल में से, अपने बिजी शेड्यूल में से अगर टाइम निकाल के हमारे पास आ रहे हैं तो बड़ी ग्रेटनेस है उनकी। आजकल के टाइम में तो किसी के पास आने जाने का भी ज़्यादा टाइम नहीं है। पहली बात तो अपने जॉब प्लेस से ही छुट्टी लेना बड़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो उसमें आगे आपने ये भी देखना है कि एज अ गुड होस्ट आपने उनके टेस्ट का, उनके खाने पीने का, वो कैसा खाना लेते हैं, लाइट लेते हैं, स्पाइसी लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज़ पता लगे कि आप अपने टेस्ट का बना रहे हो, वो साथ में बैठ के टेबल पर वो मुंह देख रहे हैं कि मैं तो ये भी नहीं खा पाऊंगा, ये तो मैं तो लाइट लेता हूँ या मैं ज़्यादा वो लेता हूँ। आप अपने टेस्ट का बना के उनको खिला रहे हो तो वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आप पहले ही उनसे ये बात डिस्कस कीजिए कि वो कैसा खाना लेते हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, और उसी के हिसाब से आपका जो मेन्यू आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ उनको स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ अपनी जो आपकी कोई स्पेशल डिश है जो आप अच्छे से बनाते हो, वो आप डेली की हर खाने में, अपने हर जो मील में है वो ऐड ज़रूर कीजिए। अपने गेस्ट को स्पेशल फील ज़रूर करवाइए। कहते हैं जो जो आपका गेस्ट है, जब हमने एक बात कह ही दी, अतिथि देवो भव, तो कहते हैं उनकी जो अंदर से जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं ना, वो ज़रूर लेनी चाहिए। और जब भी आप अपने गेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो दिल और दिमाग दोनों ही यूज़ करने हैं। दिल मीन्स कि पूरे इमोशंस के साथ आपने, पूरे डेडिकेशन के साथ आपने उनको वक्त देना है। और दिमाग मीन्स दिमाग का यूज़ कहाँ करना है कि उनको पूरी तरह से कंफर्टेबल रखना है। उनको कोई, जितना टाइम वो आपके साथ रह रहे हैं, वो हमारा एक ड्यूटी बनती है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो। और उनके लिए हर चीज़ हमें अवेलेबल मुहैया करवानी है, टाइम टू टाइम, जो जो उनके रूटीन में है, जैसा भी है उनके साथ टाइम निकाल कर घूमने लेकर जाओ। जहाँ हमारे यहाँ के जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनके साथ अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। वो हंसी खुशी के जो मोमेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ के उसमें कैमरा में, कहते हैं, कैप्चर करके रखिए कि यही बातें आगे यादें बन जाती हैं। और इवन कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि अगर डेली शेड्यूल को चेंज करने के लिए अगर गेस्ट आ भी रहे हैं, आपका तो डेली शेड्यूल थोड़ा सा हटके चेंज हो जाएगा। कुछ आपको एंजॉयबल मोमेंट्स मिल जाएंगे डेली रूटीन का, जो आपके जो कहते हैं ना एक टायरसम जो लाइफ होती है उससे आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और ऑटोमेटिकली जब आप के जब गेस्ट जाएंगे उसके बाद आप भी थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे कि हमने ये दिन बहुत अच्छे तरह से निकाले हैं, लाइफ में कुछ हटके हुआ है। नेक्स्ट कि आपने अपने गेस्ट को आपने इतनी पॉजिटिव वाइब्स देनी हैं। अगर आप कहते हैं ना, हम जैसी वाइब्स किसी के ऊपर सामने हम छोड़ते हैं वो वैसी वाइब्स आगे रिसीव करता है। तो हमने बड़े दिल से, यही समझो कि साक्षात परमात्मा हमारे घर में इस मेहमान के रूप में आया है, तो हम उस अपने इस परमात्मा को हमने
कैसे आगे आवभक्त करने हैं। तो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी अपने अंदर की जो कहते हैं ना निष्ठा के साथ आपने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। और जो चीज़ नहीं करनी वो ये है कि आपने अपनी औकात से बढ़कर, जिसे कहते हैं ना कि अपना वो ज़्यादा ओवर शो आजकल हम ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा अपने मन में कम रखिए। वो चीज़ नहीं करना कि आप ओवर शो में लगे हुए हो, बड़ी बड़ी बातें टेबल पे बैठ के अपने अपने बारे में हाँ करे हो, अगला भी हेजिटेशन फील कर रहा है या अपने आप को छोटा समझ रहा है, उसको ऐसी फीलिंग नहीं दिलवानी आपने अपने गेस्ट को। तो कोशिश कीजिए कि उनके साथ उनके बड़प्पन की बात करें और उनके साथ पूरे हम्बल तरीके से बातचीत करें। और आपका जो कुछ आपने करना है, जितनी आपकी हैसियत है, आपने उनको उसी हिसाब से सर्व करना है, उसी हिसाब से देखना है। पता लगे कि इतना अपने आप को शोषा करने के लिए टेबल पूरा भर दिया, 2-2 टाइम 3-3 टाइम का टेबल भर भर के उनको, एक इंसान 2 इंसान कितना को ले सकते हैं। लेकिन अगर हैसियत है तो ज़रूर कीजिए, बढ़ चढ़ कर कीजिए, क्योंकि गेस्ट भी रोज़ नहीं आते, मेहमान रोज़ नहीं आते। तो आप उनके साथ पूरा एंजॉय कीजिए, आपके साथ आपको भी वो चेंज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको हैवी बर्डन फील हो रहा है, ज़्यादा खर्च आप कर करके, ज़्यादा ओवर शो करके दिखा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ें बिल्कुल जायज़ नहीं हैं, सही नहीं हैं। जितना आप कर सकते हो उतने लेवल पर ही कीजिए। ये नहीं कि गेस्ट तो आए रहे चले गए तो आप 2 महीने तक आपका शेड्यूल ही, घर का बजट ही ख़राब कर गए आप अपना। वो चीज़ें नहीं कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब गेस्ट के जाने का टाइम है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी ओर से, अपने हैसियत के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर कीजिए। ये कहते हैं एक जो हमारे गेस्ट हैं उनके अंदर से जब ब्लेसिंग्स निकलती हैं, बस उन ब्लेसिंग्स को लेने की कोशिश कीजिए। फिर वही बात आ गई कि इतनी अच्छी तरह से आपने अपने गेस्ट्स को अटेंड करना है, उनको अपना टाइम, आप भी अपना, वो भी अपना कीमती टाइम आपको देने आए हैं, आप भी उनको अपना कीमती टाइम दे रहे हो। तो आपका ये टाइम इतना, आपका जो दोनों का, होस्ट और गेस्ट का, इतनी अच्छी तरह से ये टाइम स्पेंड आपका होना चाहिए कि आगे लाइफ में एक ये वाला जो आपका मेल मिलाप है, एक आपकी याददाश्त बन के रह जाए। तो आशा करती हूँ कि एक गुड होस्ट की सारी जो क्वालिटीज़ हैं आप अपने माइंड में रखेंगे। और जो हमारी ये नेचर बन गई है कि जब गेस्ट के आने का पता चलता है तो थोड़ा सा हम अपसेट हो जाते हैं। वो अपसेट इसलिए होते हैं कि थोड़ा सा शेड्यूल लगता है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, रूटीन से हट के कुछ भी करना हो तो थोड़ा सा लगता ही है। तो लेकिन फिर भी अपने गेस्ट को, वो हमारे जो संस्कार हैं कि अपने मेहमानों को हमने उनको अच्छी तरह से अटेंड करना है, अपने देवता समान उनको समझकर हमने उनको पूरा अपनी डेडिकेशन से अपना वक्त देना है, अपनी सर्विसेज देनी है। तो ये चीज़ जो संस्कार पुराने हमारे बने हुए हैं उनको कायम रखने की कोशिश कीजिए।